बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन SNGP। आज हमारे पास इनके सामने फ्राइडे की क्लोजिंग नज़र आ रही है। फ्राइडे को 125 रुपये 47 पैसे पे क्लोजिंग हुई शेयर की और थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ कल के दिन में, क्योंकि प्रॉफिट करेक्शन डेफिनेटली ड्यू थी। बहुत तेज़ी से शेयर ऊपर जा रहा है और कल के दिन में ही 10 मिलियन का वॉल्यूम आया। बहुत बड़ा वॉल्यूम किसी भी एक शेयर के लिए। एक दिन में 1 मिलियन का वॉल्यूम भी एक रीजनेबल कंसिडरेबल नंबर ऑफ शेयर होते हैं जो ट्रेड होते हैं, और इनके अंदर जो है वो 10 मिलियन का वॉल्यूम आया। तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग बिग, समथिंग गुड, और इवन बैड के अंदर भी डेफिनेटली वॉल्यूम आता है अगर किसी चीज़ के रिजल्ट अच्छे नहीं हैं तो इनका। लेकिन रिसेंटली रिजल्ट अनाउंस हुआ और रिजल्ट के अंदर इन्होंने 2024 का रिजल्ट जो बहुत पहले आना चाहिए था वो बहुत लेट इन्होंने कल अनाउंस किया। 30 अप्रैल को प्रॉपरली फाइनेंशियल रिपोर्ट आई और 28 अप्रैल को उन्होंने रिजल्ट अपना डिक्लेयर कर दिया था। और इस रिजल्ट के अंदर इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस डिक्लेयर की, जिसकी वजह से रेट इनका बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। और डेफिनेटली इनसाइड इन्फॉर्मेशन का रोल होता है, और जिनके पास ये न्यूज़ थी वो उससे पहले से उन्होंने इसके अंदर काफ़ी हैवी बाइंग शुरू कर दी हुई थी। और ये हमारे सामने थोड़ा सा इसका कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी है सेक्टर की, जिसके अंदर हबको, SNGP, PPL, OGDC, POL, PSO, मारी सभी बहुत बड़े नाम हैं। लेकिन सबकी वॉल्यूम 1 मिलियन ऑन एवरेज, 2 मिलियन, PPL की 4.5 मिलियन है। लेकिन SNGP ने बिल्कुल सबको ही साइड पे रख दिया एक तरफ और 10 मिलियन का वॉल्यूम शो किया है। इतने वॉल्यूम के साथ और इनकी प्राइस 125 रुपीज़ है, लेकिन अभी भी बहुत अट्रैक्टिव रेंज के अंदर है, चूँकि ऑल टाइम हाई के बिल्कुल नज़दीक है। बट स्टिल इसने ऑल टाइम हाई न्यू बनाना है, बिकॉज इसकी जो अर्निंग्स पर शेयर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आई है और पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा हाई साइड पे है। और इस प्राइस के ऊपर अभी भी इसके PE रेशियो जो है वो 4.19 है। इंडस्ट्री की भी रेशियो का अकॉर्डिंग देखें तो इस तरह के जो बड़े जॉइंट्स हैं उनकी भी रेशियो डेफिनेटली सब किस से ऊपर आ रही है। तो एक्सपेक्टेडली ये 6 के अराउंड PE रेशियो को टच कर सकता है। और 6 PE रेशियो को अगर हम देखें तो अगर इनकी अर्निंग पर शेयर पर इसको, बल्कि हम थोड़ा सा रिजल्ट को भी पहले इवेल्युएट करते हैं, फिर फाइनल इसकी कंक्लूजन्स की तरफ आएंगे। तो इनका हमने प्रॉपरली जो एनुअल रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसको प्रॉपरली थारोली पहले मैं स्टडी करता हूँ, सारा चीज़ों को एंगल से मैक्सिमम पॉसिबल लेवल से इवेल्युएट करते हैं। इट्स अ वेरी लॉन्ग रिपोर्ट, यू कैन सी 224 पेजेस की रिपोर्ट होती है और बहुत ही कंप्रिहेंसिव किस्म की। हमारा अकाउंटेंसी बैकग्राउंड और ऑडिट बैकग्राउंड के अंदर से भी नो के अब बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट्स बन गई हुई ICAP की तरफ से, SCCP की तरफ से और स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेशंस में। तो दे हैव टू गो इन वेरी डेप्थ टू प्रोवाइड द बिजनेस परफॉर्मेंस की पिक्चर को प्रेजेंट करना होता है। तो 26 अप्रैल को जो इनका रिजल्ट आया और उसके बाद से काफ़ी तेज़ इसके अंदर वॉल्यूम्स नज़र आ रहे हैं। कैश डिविडेंड इन्होंने दिया है, तो ये रिजल्ट है 30 जून 2024 तक का। थोड़ा सा लेट रिजल्ट आया है, कुछ चीज़ें इनकी ऑब्वियसली अंडर सम चेंजेस होंगी जिसकी वजह से लेट आया रिजल्ट। कैश डिविडेंड 7 रुपये का है, 7.5 रुपये का, मीन 75%। बाकी बोनस राइट शेयर्स वगैरह बिल्कुल नहीं है। और लेकिन इम्पॉर्टेंटली जो इनका डिविडेंड का इतना बड़ा इशू नहीं है, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड नहीं है, लेकिन जो इनकम स्टेटमेंट है जो कि अर्निंग्स पर शेयर को डिसाइड करती है उसके अंदर काफ़ी ह्यूज जो है ना इंक्लाइंट है। जो अगर हम इसको लाइन 1 बाय 1 करें तो उनकी जो सेल्स हैं वो 1 बिलियन से ऊपर आके 1.3 बिलियन, तो 30% का ईयर टू ईयर के अंदर चेंज है, पॉजिटिव है, अपसाइड है। और इसके अलावा उनकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो तो सिमिलर जो अदर इनकम है उसके अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज आई है। जो 36 मिलियन की सेल्स थी, अदर इनकम थी, वो 56 मिलियन में ऑल ऑफ ए सडन हो गई है। बहुत ज़्यादा ह्यूज उसके अंदर इंक्रीज है। और वही चीज़ ऑल द वे डाउन द लाइन प्रॉफिट फॉर द ईयर के अंदर ट्रांसलेट हुई। जो पहले प्रॉफिट इनका 10 मिलियन का था वो 18 मिलियन पे हो गया, और रिजल्टिंगली 16.66 की जो EPS थी एनुअल वो 29.92 यानी ऑलमोस्ट 30 की EPS बन गई है। तो इस EPS को देखते हुए जो लास्ट ईयर की है, अभी हमारे पास सूरन तो क्वार्टरली रिजल्ट भी आना चाहिए था 25 का, वो भी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। तो थोड़ा सा ये पीछे चल रहे हैं, माइट भी कोई अकाउंटिंग सिस्टम में चेंजेस आ रही हैं जिस वे रिपोर्टिंग के अंदर देर लग रही है।
तो ऑलमोस्ट 30 की अगर ईपीएस है तो उसको हम ट्रांसलेट करें पी रेशियो जो इंडस्ट्री की स्टैंडर्ड है, हम 6 के ऊपर भी जाके देखें तो इनकी प्राइस जो फेयर वैल्यू सेटल हो रही है 180 के अराउंड सेटल हो रही है। और इसीलिए इतना ह्यूज वॉल्यूम आ रहा है, 10 मिलियन का वॉल्यूम आया, चूँकि काफ़ी अंडर प्राइस शो हो रहा है और रिसेंट रिजल्ट के अकॉर्डिंगली तो इसमें काफ़ी हैवी बाइंग कॉल बन रही है। और ये अपने अगर हम ऑल टाइम हाई के हवाले से भी देखें तो 52 वीक्स का जो हाई है उसमें सबसे क्लोज उसके नज़दीक इस सेक्टर के अंदर सिर्फ एसएनजीपी है। बाकी आपको ऑलमोस्ट 20% डाउन है, उससे पीपीएल 30% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, और पीपीएल भी डेफिनेटली इसके अलावा बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग चल रहा है। लेकिन इस टाइम करंट परफॉर्मेंस के मुताबिक एसएनजीपी सबको बाईपास कर रहा है। ओजीडीसी अभी 20% डाउन है, पीओएल 26% डाउन अपने ऑल टाइम हाई से, पीएसओ 24% है और मारी 31%। तो इस टाइम एसएनजीपी और चूंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बैकिंग है, और प्लस एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सर्कुलर डेट के जो बेनिफिशरीज हैं उसके अंदर एसएनजीपी भी है, चूंकि इनके भी पैसे सर्कुलर डेट के इशू में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर फंसे हुए हैं। तो अगर इनकी क्वार्टरली एनुअल हमने इनकम स्टेटमेंट देख ली है, बैलेंस शीट को भी हमने थारोली स्टडी किया है, तो इसके अंदर भी बिजनेस एज यूजुअल है, और प्लस इनकी यानी कि होल्डिंग यानी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है वो इम्प्रूव भी हुई है, वो कम नहीं हो रही है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, तो कि मैंने इसको थॉरली पहले चेक कर लिया है। तो इसमें सिंपली एंड पे आके अगर आप दोनों पीरियड्स की कंपैरेटिव फिगर्स देखें तो ये जो 1.4 बिलियन के एसेट्स थे वो 1.64 बिलियन के एसेट्स हो चुके हैं। तो इतनी बड़ी डिटेल में जाने की बजाय, और चूंकि डेफिनेटली आपको अर्निंग पर शेयर तभी इंप्रूव होती है जब आपकी अर्निंग्स बेहतर हो रही हैं, बिजनेस परफॉर्मेंस बेहतर है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का चूंकि इसमें स्ट्रॉन्ग बैकअप है, और रिसेंटली उन्होंने गैस की प्राइसेस और बिजनेस के मॉडल में भी वी नो कि सुई नॉर्दर्न गैस पाकिस्तान के नॉर्थ के अंदर गैस की सप्लाई करने के लिए इनके पास मोनोपोली है, और बहुत इन्होंने रिसेंटली कुछ अपनी अकाउंटिंग सिस्टम में और प्राइसिंग के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गैस की प्राइसेस भी बढ़ाई हैं, जिसको डेफिनेटली इनको बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी और एसएनजीपी को भी डेफिनेटली बहुत ह्यूज बेनिफिट है। इसीलिए बहुत ज़्यादा इसके अंदर तेज़ एक्टिविटी आ गई। अगर हम 1 मंथ की एक्टिविटी की देख लें तो बहुत तेज़ी से दो के डिस्पाइट ये पीरियड सारा ही बहुत ही वॉलेटाइल पीरियड रहा है जो 1 मंथ प्रीवियस गुजरा है, लेकिन स्टिल इनके बहुत तेज़ी से प्राइस जो है वो 107 से उठ के तो यानी ऑलमोस्ट कोई 20% की इंक्रीज नज़र आ रही है। थोड़ा टाइम के लिए जब ये ट्रम्प टैरिफ के इश्यूज आ रहे हैं और उसके बाद फिर जो पाक इंडिया बॉर्डर के ऊपर जो इश्यूज हैं उनके बावजूद अगर किसी कंपनी में 10 मिलियन की अपसाइड आ रही है, सिर्फ 0.95 का डाउन है, लेकिन वो इसीलिए है कि उनकी प्राइस में जो ऊपर आ गई हुई है तो प्रॉफिट टेकिंग डेफिनेटली ड्यू थी। तो इनकी हम फाइनेंशियल्स को भी थोड़ा सा अगर देखें तो फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। सेल्स का कंटिन्यूसली अपसाइड ट्रेंड है, 2021 से लेके 24 तक के सेल 757 मिलियन से आगे नेक्स्ट ईयर 1293 मिलियन हो गई, फिर 1459 मिलियन, देन 1532 मिलियन, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 10 मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन, और 24 के अंदर ऑल ऑफ ए सडन ये 10 मिलियन से 18 मिलियन हो गई है। उसकी वजह कि अदर इनकम के अंदर इन्होंने अपनी काउंटिंग पॉलिसीज और गवर्नमेंट की तरफ से जो इनको प्राइसेस को सेट करना और अदर इनकम में हमने डेप्थ में जाके देखा उसमें बहुत ह्यूज इनकी अदर इनकम में इंक्रीज आई है। वो इन्होंने प्राइसेस के अंदर जो गैस के प्राइसेस है उसको एक तो इंक्रीज किया, प्लस अदर इनकम में इन्होंने जो लेट पेमेंट चार्जेस और कुछ और ऐसी चीज़ें अप्लाई की हैं कि जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है यू कैन सी एनुअली ये 10 से 18 ऑलमोस्ट डबल 80% का एक साल के अंदर वो वेरी ह्यूज जंप। 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर प्रॉफिट भी जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। लाइक यू कैन सी 21-22-23 में ऑलमोस्ट एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सेम आ रहा है। कल ऑफ सडन जो पिछले 3 सालों की कसर थी वो इन्होंने इसमें निकाल दिया, और उसके रिजल्ट में जो ईपीएस थी पहले इनकी अर्निंग पर शेयर 17 रुपये 16 रुपये 34 पैसे 16 रुपये 66 पैसे, और ऑल ऑफ ए सडन 29.92 यानी कि 32 पे डबल हो जाती है। तो ऑलमोस्ट जो सेल्स के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर इनके चेंज आ रही है वो उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इट्स वेरी गुड शेयर फॉर द बाइंग कॉल, चूँकि रिजल्ट बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं, और लेट्स होप कि अगर यही इनका ट्रेंड रहता है 2025 की, चूँकि फाइनेंशियल अभी आने चाहिए जो कि अभी नहीं आए हैं। लेकिन इनका एक और चीज़ इंपॉर्टेंटली देखें कि 2
2023 से और 24 का जो कंपैरेटिव है, 23 में इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 8.74 था और लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.72 था। अब इन्होंने रिसेंटली जो अपनी को प्राइसिंग के अंदर और पॉलिसी के अंदर चेंज की है, उसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम है, लेकिन अल्टीमेटली वी हैव टू सी द नेट प्रॉफिट मार्जिन वो बहुत अच्छा इंक्रीज हो गया, वो जो 1.24 हो गया जो कि पहले 0.72 थे, इनके डबल के अराउंड पहुंच गया। और सेल्स भी डेफिनेटली बढ़ी हैं, तो पिछले साल की निस्बत टोटल इनका नेट प्रॉफिट अच्छी 80% की ग्रोथ दिखा रहा है। तो ओवरऑल इन शॉर्ट्स वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, गुड कंपनी और ब्लू चिप कंपनीज के अंदर हम इन्वेस्ट करने की और इन्वेस्ट रहने की बात करता हूँ मैं हमेशा कि पेनी स्टॉक्स, लोग पूछते हैं कि ये पेनी स्टॉक है, इसके ऊपर बताएं, इसके जब व्हेन यू हैव अ लिमिटेड फंड्स, रिटेल इन्वेस्टर की बात करें, तुम्हारे पास एक लिमिटेड से पैसे होते हैं, चाहे 50 लाख है, करोड़ है, फिर भी अल्टीमेटली अब 10 करोड़ भी एक दिन में लगाना चाहिए। सब इतना बड़ा समंदर है, लाइक यू कैन सी 10 मिलियन शेयर का वॉल्यूम एक दिन में एसएनजी पे है, तो यू कैन सी कि एक कंपनी के अंदर कितनी कैपेसिटी है, आप कितने पैसे लगा सकते हैं। तो व्हेन यू हैव द ऑप्शन कि आप ब्लू चिप्स में अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो वाई टू टॉक अबाउट एंड वाई टू थिंक अबाउट दी पेनी स्टॉक्स जिनका कोई पता नहीं है, बेशक एक दिन ऊपर जा रहे हैं। और 5 ईयर्स का आप ट्रेंड लाजमत देखा करें, कोई भी कंपनी हो करंट रिजल्ट के साथ साथ, जो मैं 5 ईयर्स का शुरू में ही चेक कराता हूँ, इस दफ़ा मैं शायद स्किप कर गया हूँ, तो 5 ईयर्स का मस्ट है। देखें 5 ईयर्स के ट्रेंड में भी स्टॉक मार्केट जो नॉर्मल मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंगली भी बिल्कुल चल रहे हैं। और 2023 तक ऑलमोस्ट मार्केट साइड लाइन थी, तो उसके बिल्कुल रिफ्लेक्शन में साथ चल रही है। और 24 से जब अपसाइड शुरू हुई है, तो वहीं से बहुत तेजी से इसके अंदर भी अपसाइड आ रही है। एक साल का भी ये ग्राफ, एक साल का मेरे सामने है, तो इसमें यू कैन सी कि जब 2024 में लास्ट ईयर अगस्त के बाद सितंबर से ऑलमोस्ट बहुत अच्छी तेज़ी स्टार्ट हो गई थी, तो इन्होंने बहुत अच्छा, और उसमें रिजल्ट की देखें पोजीशन के एट दैट टाइम सितंबर 30 2024, अभी साल नहीं हुआ, यानी अगर आप अक्टूबर का एक क्वार्टर और एक क्वार्टर, ऑलमोस्ट 2 क्वार्टर्स पूरे हुए हैं, यानी 6 मंथ्स, तो 63 की जो प्राइस थी वो 63 की हमारे सामने डॉक्यूमेंटेड ये रिजल्ट है, फिगर्स हैं कि 30 सितंबर को इनकी प्राइस 63 थी, जो आप 100% डबल हो गए। तो जो कहते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों नहीं बनता। अच्छा, एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि डे ट्रेडर जो है ना वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा ही नहीं सकता। उसकी वजह ये या तो आप लॉस में होंगे या ऊपर जाएंगे। तो डे ट्रेडर ज़रा सा नीचे आता है तो उस लॉस बुक अप करके ज़रा अपने एग्जिट स्ट्रेटजी लेनी होती है। जो मैं इसमें बहुत ज़्यादा बात नहीं करता डे ट्रेडिंग पे, लेकिन जब ऊपर जाता है तब भी अपने 2-4-5% के ऊपर ही, 5% बहुत बड़ी चीज़ होती है डे ट्रेडर के लिए, वो आपने उसको सेल करके उस शेयर से एग्जिट हो जाते हैं। तो जिस शेयर को आपने से 100 पे खरीदा और 105 पे बेच दिया, अब आप उसको 130 पे या 7 पे ऊपर जा रहा है, तो दोबारा जल्दी बाय करने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि आप असम्पशन ये ले रहे होते हैं कि अब इसमें दोबारा नीचे आएगा फिर बाय करूंगा, लेकिन वो ऊपर से ऊपर जब चला जाता है तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो जब आपने 100 पे बाय करके 105 पे सेल कर दिया तो 107 पे आपकी हिम्मत नहीं पड़ी, तो कल 120-30 पे आप उसको कैसे बाय करेंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन अप्रोच और बहुत, तो लॉन्ग उसमें अल्टीमेट जो बेनिफिशियरी है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही रहता है, जो बिल्कुल कॉशियस अप्रोच रखता है और बहुत ज़्यादा डे टू डे स्टॉक मार्केट की मूवमेंट के अंदर, प्राइस मूवमेंट के अंदर जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होता, उसको देख नहीं रहा होता। ये ऐसी चीज़ नहीं है इसको बहुत ज़्यादा आप मेहनत करेंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर आप एफर्ट कम करते हैं लेकिन रिवॉर्ड उतना ज़्यादा मिलता है जितनी एफर्ट कम होती है। तो एग्रीकल्चर के अंदर भी ऐसे होता है, जिस तरह आप एक छोटा सा सीड लगाते हैं, अब ऐसा नहीं होता कि रोज़ इस सीड को आप वो अपने औजार लेके, खुरपा लेके मिट्टी को खुरचना शुरू कर दें और रोज़ उस सीड को जनाब खंगालना शुरू कर दें, तो आपकी उस एफर्ट का नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि वो जो पौधा निकलता है बड़ा होता है। तो जस्ट यू हैव टू वेट फॉर द टाइम कि वो सूरज की रोशनी में और हल्का फुल्का पानी लगेगा, और पानी भी ज़्यादा डालेंगे तभी आप उसको ख़राब कर देंगे। तो सिमिलरली अच्छा शेयर लें और फिर उसको होल्ड करें, और उस पर चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए उसमें जल्दी जल्दी पैनिक सेलिंग ना करें। पैनिक होके मार्केट न्यूज़ के मुताबिक देखें, मार्केट न्यूज़ के ऊपर बिजनेस करना इज नो वे। लाइक आप प्रैक्टिकली भी देखें पाकिस्तान इंडिया न्यूज़ के जो इशूज़ यानी वॉर के इशूज़ आ रहे हैं, तो क्या जो जेन्युइन बिजनेस आपके इलाके में मार्केट्स में हो रहे हैं, क्या वो बिजनेस बंद हो चुके हैं, चाहे जो फूड कोर्ट्स हैं उनके अंदर क्या वो बिल्कुल खाली हो चुके हैं। अभी भी वही हाल है, शादी हालों के लिए आपको बुकिंग नहीं मिल रही, आपको अच्छे कपड़ों के लिए जनाब टेलर के पास टाइम नहीं है, ठीक है, रेस्टोरेंट्स आपके जाएँ तो डाइनिंग के लिए जगह नहीं मिलती। तो दिस इज़ द जेन्युइन बिजनेस। तो ट्रीट स्टॉक मार्केट एज अ जेन्युइन बिजनेस। जेन्युइन बिजनेस की तौर पर लेंगे तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर आप इससे ऐसी अच्छी कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड होंगे और आपको पता भी नहीं होगा, अपने काम में बिजी और 6 महीने के बाद आपको 100% आपका रेट डबल हो चुका होगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें कंसर्न है और रोज़ हर घंटे बाद देख रहे हैं, तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा तब भी आप बेच देंगे, थोड़ा सा नीचे आएगा तब भी आप बेच देंगे।
तो होपफुली आपको और एग्री करना कोई ज़रूरी नहीं है मेरी सारी बातों से, ये तो मेरा ओपिनियन है, मेरी इंटरप्रिटेशन है। यू कैन टेक वट एवर यू थिंक इज़ बेटर। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।